आज से हम लाल किताब में ग्रहों के बारे में विस्तार से बताने के लिए एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लाल किताब के अनुसार राहु खाना नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। लाल किताब में राहु खाना नंबर 1 के वक्त लिखा गया है, हाथी बैठा तखत पर तो तखत थरथराने लगा, सूरज बैठा हो जिस घर ग्रहण वहां पर आने लगा। लाल किताब में लिखी गई हर एक पंक्ति, हर एक शब्द अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो ये पंक्तियां भी जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये भी अपना विशेष महत्व रखती हैं। अब इन पंक्तियों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन पंक्तियों में हाथी किसको कहा गया है। यदि आप ज्योतिष के संबंध में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो इस बात का अंदाजा तो आपको हो गया होगा। लाल किताब में राहु को हाथी के नाम से परिभाषित किया गया है और तखत खाना नंबर 1 को बोला गया है। ये लाल किताब की अपनी वो तिलिस्मी भाषा है जो बहुत ध्यान देने पर ही समझ में आती है, वरना ऊपर से ही निकल जाती है। प्राचीन ज्योतिष में खाना नंबर 1 को लगन का घर बोला जाता है। अब जब यह लिखा गया है कि हाथी बैठा तखत पर, तखत थरथराने लगा, तो मतलब समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब आप हाथी के रूप की कल्पना करें और हाथी के स्वभाव की तुलना करें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाथी बैठा तखत पर तो तखत थरथराने लगा का मतलब क्या हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाथी एक विशालकाय जीव है और उसके स्वभाव से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आप सब जानते हैं कि यह कितना बड़ा दिखता है। हाथी जहां से गुजरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां की जमीन हिल रही हो। बस हाथी की इसी खासियत को समझाते हुए इस प्रकार की पंक्तियां लिखी गई हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में ही इन पंक्तियों का मतलब सच में ऐसा है? आम व्यक्ति के जीवन में राहु हाथी बन जाएगा, यह विचारणीय बात है। हम ज्योतिष जैसे गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं और ज्योतिष जैसे गंभीर विषय में अगर कुछ भी इस प्रकार से लिखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब भी कुछ खास से होगा। व्यर्थ में ही इस प्रकार की बात नहीं लिखी जा सकती। अब इन पंक्तियों को जानने का प्रयास करते हैं। लाल किताब की कुंडली में 12 खानों या भावों को बड़े ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। खाना नंबर 1 मंगल की मेष राशि पड़ती है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन लाल किताब में इसे समझाने का ढंग अलग से दिया गया है। लाल किताब में कहा गया है कि हर एक खाना या भाव में 2 ग्रहों की मालकियत है, यानी हर एक खाना नंबर में 2 ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से माना गया है। अब इसे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि खाना नंबर 1 में मेष राशि पड़ती है और उसका मालिक मंगल को माना गया है। ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। लाल किताब में इसे विस्तृत रूप से इस प्रकार से समझाया गया है कि खाना नंबर 1 को यदि एक प्लाट मान लिया जाए तो इस प्लाट का मालिक मंगल है। खाना नंबर 1 में सूर्य के प्रभाव को भी माना गया है, क्योंकि खाना नंबर 5 को पूर्व दिशा दी गई है और सूर्य यहाँ पर उच्च का प्रभाव देता है। तो लाल किताब यहाँ पर कहती है कि खाना नंबर 1 या भाव नंबर 1 प्लाट बोला गया है, इसका मालिक मंगल है। लेकिन इस प्लाट पर जो मकान बनाया गया है वो सूरज ने बनाया हुआ है। अब देखिए, राहु यानी कि हाथी खाना नंबर 1 में आ गया, यानी पूर्व दिशा। खाना नंबर 1 प्राचीन ज्योतिष के मुताबिक लगन का घर कहा जाता है, इसे पूर्व दिशा भी कहा जाता है। इस खाना नंबर या भाव नंबर 1 में राहु, जो कि एक छाया ग्रह है,
और सूरज रोशनी का कारक ग्रह है। अब राहु के खाना नंबर या भाव नंबर 1 में आ जाने से अब सूरज को ग्रहण कैसे लगता है, इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि सूरज की रोशनी में अवरोध पैदा हो जाए तो अंधेरा छा जाएगा। अब राहु जो एक छाया ग्रह है और खाना नंबर 1 में आने पर सूरज जो रोशनी का कारक कहा गया है, उस रोशनी को, उस उजाले को हर लेता है। यानी कि सूरज की रोशनी के रास्ते में यह ग्रह रुकावट बन जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि राहु खाना नंबर 1 में आने पर सूरज जो रोशनी का ग्रह कहा गया है, उसके मार्ग में अपने विशालकाय रूप के कारण अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है और सूरज जिसने यहाँ पर अपना मकान बनाया है, उसके असर को ग्रहण लगाता है। यानी कि पूरब की तरफ से आने वाली रोशनी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए ही इन पंक्तियों में दिया गया संदेश को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। और राहु खाना नंबर 1 या भाव नंबर 1 के वक्त एक लाल किताब वाला यह बोलता है कि आपकी कुंडली में सूरज को ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए लाल किताब में लिखी गई इन पंक्तियों में ये बात सही तौर पर साबित होती है कि राहु खाना नंबर 1 में आने के वक्त सूरज के गुणों को हर लेने के कारण सूरज के गुणों में, यानी सूरज का जो असर उस जातक की जिंदगी में उस जातक को मिलना था, उसमें यह कमी कर देता है। लेकिन यह कमी उस खाना नंबर 1 तक ही सीमित रहेगी। मिलते हैं फिर से एक नए विषय के साथ। आपको नई नई जानकारी मिलती रहे तो इसके लिए यदि आपने मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही लाइक व बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप किसी प्रकार की भी ज्योतिषीय मदद पाने के लिए हमारे ज्योतिष गुरु से संपर्क कर सकते हैं।